हेलो एवरीवन, कोनिचिवा, नमस्ते। मैं जय चौहान। तो जापानी विद चौहान साहब में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग निहोंगो सोमाते में जो बुक है ना, उसी का वोकैबुलरी का लेसन नंबर 2 का हम लोग रेंसु प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे आप लोग को कुछ ना कुछ इस चैनल से बेनिफिट मिलते रहे। समझे? तो चलिए आइए बोर्ड पे। तो देखिए, जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है वो है जापानीज विद चौहान साहब फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी। ये कहाँ है? बिहार के बोध गया में। और हाँ, जिन लोगों को जापानीज लैंग्वेज की स्टडी करना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कांटेक्ट नंबर और इंस्टा आईडी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें कांटेक्ट करिए। चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लेवल N3 लेसन नंबर 2 वोकैबुलरी प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा रेंसु, मीन्स होता है प्रैक्टिस। समझे? आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, तदासी हो नी मारो वो सुके नसाई। मतलब हो गया राइट वाला पे गोला लगाए। समझे? यानी कि राइट वाले पे गोला लगाए। हम आपको समझा दे, यहाँ पे देखिए आगे हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड हम आपको समझा दे। ए एंड बी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, इन दोनों में से जो भी सुटेबल इसके अनुसार रहेगा वो आंसर कहलाएगा, यानी कि वो आंसर होगा। समझे? ध्यान रखेंगे। हम आपको थोड़ा सा समझा दें कि जो हम ये जो सीरीज स्टार्ट किए, इसमें आपको कम से कम 108 वीडियो मिलने वाले हैं N3 से रिलेटेड। यानी कि आपका वोकैबुलरी का जितने सारे लेसन है उसका, रेंसु, ग्रामर का एंड कांजी का, इन तीनों का आपको मिलने वाला। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और जो N3 का जो भी आपके पास दोस्त वगैरह या फ्रेंड वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उनको भी सेंड कर सकते हैं। समझे? उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए इस वीडियो से। तो देखिए, आइए समझते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में लिख रहा है इच्ची कापू, और यहाँ पे है इच्ची रितोरु। समझे? यहाँ पे लिखा है इच्ची कापू और इच्ची रितोरु। कापू का मतलब हो गया कप और रितोरु का मतलब हो गया लीटर। क्या हो गया? लीटर। अब यहाँ पे हो गया इच्ची कापू का मतलब एक कप और इच्ची रितोरु का मतलब हो गया 1 लीटर। यहाँ पे देखिए इरी का मतलब होता है के अंदर। समझे? यहाँ पे हो गया के अंदर। अब हो गया यहाँ पे बीरू, यहाँ पे लिखा बीरू। हम आपको थोड़ा सा समझा दे, आप लोगों ने एक ये ऐसा इस टाइप का बीरू पढ़ा और यहाँ पे देखिए आपके सामने ऐसा पढ़ रहा है। हम आपको दोनों का मतलब समझा देते हैं। देखिए सिंपल सा, अगर आप बीरू बोलोगे तो इसका मतलब हो गया बिल्डिंग, और अगर आप बोलोगे थोड़ा सा बीरू मतलब हो गया बियर। बीरू बिल्डिंग, बीरू मतलब बियर। यही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसका मतलब बोलेंगे बीरू मतलब हो गया बियर, लॉन्ग साउंड में चला जाएगा ये। यहाँ पे देखिए सिंपल सा बीरू मतलब हो गया बिल्डिंग। तो ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि किस चीज के बारे में हम बात करें। तो हो गया इरीनो बीरू ओ काव, ये काई मास का कांजी आपके सामने दिख रहा है, यो टू बाई खरीदना। अब आइए देखिए क्या हो गया, एक कप के अंदर का बियर खरीदेंगे। संभव है एक कप के अंदर में कौन किस टाइप का बियर होता है? नहीं। तो हो गया यहाँ पे इचिरितोरु इरिनो, मतलब 1 लीटर के अंदर का बियर खरीदेंगे, मतलब कि जो 1 लीटर के अंदर में हो जाए, समझे, वो बियर खरीदेंगे। समझे? तो ऑप्शन इसका जो हो गया बी वन राइट आंसर। क्या हो गया? बी वन राइट आंसर। समझे? तो इस तरीका के आपके सामने बात किया। आगे चलिए, अगर आपको लग रहा है कि अरे हाँ ये किस तरीका से है तो आप बता सकते हैं। आपको हम बताते जाएंगे एक एक चीज की किस तरीका से यहाँ पे आया है। समझे? आइए अगला देखते हैं। अगला समझिए, यहाँ पे अगला जो नी बान में है, यहाँ पे जारियों का कांजी है। जारियों का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, मतलब सामग्री यानी सामान। समझे? आगे है ये हकारी का मतलब होता है तराजू, जो मापते हैं जिससे, समझे, उसको। और ये रापू का मतलब होता है कवर, कवर करना, रैप कर देना। समझे? और यहाँ पे लिख रहा दे हकारी मासो, मतलब मापो। समझे? क्या हो गया इसका मतलब? मापो। तो देखिए क्या बोल रहा है, जारियो मतलब इंग्रेडिएंट्स को तराजू से मापो। समझे? जो सामान भी कह रहा है ना, सामग्री है ना, उसको क्या करना है? तराजू से मापो। तो आपने वोकैब याद किया, हकारी दे हकारी मास, तराजू से मापना। समझे? तो यहाँ पे है जारियो हकारी दे हकारू हकारी मासो। मासो ये लेट्स की बात कर रहा है। यहाँ पे आपने पढ़ा है
जब आप जाओगे मीना निहोंगो के बुक में, मीना निहोंगो के बुक में जाओगे आप 6th लेसन में, तो आपको पता चलेगा मासो लेट्स की बात करता है, गुहान ओ ताबे मासो, मीजू ओनोमी मासो, गया इकी मासो, समझे। तो मासो मीन्स होता है लेट्स, समझे, यही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि चलने की बात कर रहे हैं कि गुहानो ताबे मासो का मतलब हो गया खाना, चलो खाना खाते हैं, मतलब चलो, चलो गया चलते हैं, तो उस बात कर रहे थे। आपको ये कर रहा कि मापो, तो ऑप्शन हो गया इचिबान राइट आंसर। क्या हो गया? इचिबान राइट आंसर। अगला आते हैं सानबान में, लिख रहा एयू 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 कानो बरांसु या कारोरी ओ कनगाय मासो। ये कनगाय मासो भी होता, तो थिंक सोचना, मासो लेट्स की बात कर रहा हूं वहां पे। ब्रांसु का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस, और कारोरी का मतलब होता है क्लोराइड, समझे। तो आपने पढ़ा एयो नो ब्रांसु, यहाँ पे एयो कान लिखा है, एयो कान नो ब्रांसु, मतलब यहाँ पे क्लियर समझिए कि एयो का मतलब होता है न्यूट्रिएशन बैलेंस, न्यूट्रिएशन का मतलब जिसमें पोषण, पोषण हो, समझे। पोषण बैलेंस के मतलब बारे में सोचो, इसका मतलब सोचो, जैसे मैं पोषण के बारे में सोचो। पोषण का मतलब हो गया जो खाना होता है ना, जो पोषण वाला, उसकी बात कर। एयो कानो मतलब न्यूट्रिशन बैलेंस के, यहाँ पे एयो कानो ब्रांशु का मतलब होता है, पूरा एक वोकैबुलरी आपने याद किया, एयो कानो ब्रांशु हो कनगाय मासो, मतलब होता है कि न्यूट्रिशन बैलेंस के बारे में सोचो, मतलब उस आहार के बारे में सोचो। तो आंसर हो गया इचिबान राइट आंसर है। कारोरी का मतलब होता है क्लोराइड, मतलब होता है हाई क्लोराइड वाले, समझे। तो हाई क्लोराइड यहाँ पे बात नहीं करेगा, तो यहाँ पे आंसर इचिबान सही है, समझे। आगे चलते हैं, योन बार में देखते हैं, योन बार में क्या है देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा, ये हो गया आपका जारियो का ही काजी, जारियो मतलब हो गया वही ऊपर में आपने पढ़ा इंग्रेडिएंट सामग्री, ठीक है। इच्ची गुरामू मतलब हो गया 1 ग्राम, और हो गया इच्ची सेंची का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। इच्ची गुराम का मतलब हो गया 1 ग्राम, और इच्ची सेंटी, सेंची, सेंची लिखा हो, सेंची का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। हावा का मतलब होता है, हावा का मतलब होता है काटना, मतलब चॉप करना, यहाँ पे बोल सकते हैं चॉप करना, उसको काटना। नी कित्ते का कानी है, कित्ते ओकी मासो, ये ओकी मास का कानी, ये मासो कर दिया रखो। तो देखिए क्या लिख रहा है, इंग्रेडिएंट्स को यानी सामग्री को 1 सेंटीमीटर चॉप करके रखो, मतलब काट कर रखो। कित्ते ओकी मासो मतलब हो गया कि काट कर रखो, मतलब हवा नी मतलब कित्ते ओकी मासो, मतलब चॉप करना का मतलब सेंटीमीटर में काट के रखो, तो कित्ते ओकी मासो। तो ऑप्शन इसका हो गया बी वन राइट आंसर, 1 सेंटीमीटर। आप ग्रामों मतलब 1 ग्राम में कैसे काट सकते हैं भाई साहब, काट सकते हैं, ऐसा है संभव नहीं है, तो ऑप्शन हो गया बी वन राइट आंसर। आइए आगे चलें, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे होचो होचो दे जायरियो नो ओकाजू या तामा नेगी ओ किजामो, समझे। हम आपको इसका बता दें यहाँ पे कि होचो दे किजामो, सॉरी, होचो दे जायरियो नो ओकाजू या तामा नेगी ओ किजामो। हम आपको एक चीज बता दें, इसका हिंदी आपको या इंग्लिश आपको कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर, सॉरी आंसर तो हम बता देंगे अभी, इसका मीनिंग ये होता है, समझे। पिछले वाले वीडियो में हम पूछे थे कि कांजी का मीनिंग बताइए, इस वोकैबुलरी का मीनिंग बताइए, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसका आपको मीनिंग बताना है, इसका चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में कमेंट्स करके हम इसका आंसर भी बता देंगे यहाँ पे, लेकिन मीनिंग नहीं हम बताएंगे कि क्या होगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आपको ही बताना है, समझे। तो देखिए यहाँ पे हो चौदे जायरियो नो ओकाजू या तामानेगियो किजामो, अब आंसर इसका हो जाएगा तामानेगी मींस क्या होता है, वो आपको खुद आपको सोच समझ के और इसका आपको ट्रांसलेट करके बताना है कमेंट करके, किजामू, समझे। तो ऑप्शन का बी वन राइट आंसर हो गया, समझे। आंसर आपको बता दिए, और इन सभी का आप क्या करिए, यहाँ पे इसका ट्रांसलेट करके, इसका हिंदी करके या इंग्लिश करके कमेंट्स में बताइए कि इसका ये होगा, समझे। ओकाजू का भी अलग से मीनिंग बता देंगे कि ओकाजू का मतलब ये होता है, समझे। देखिए पूछने का रीजन ये है कि आप, मुझे लगे कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा, आप रिप्लाई दे रहे हो, समझे, तो इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। बाकी अगर आप कमेंट्स करके बोलोगे सर नहीं मुझसे नहीं पूछिए, या तो आप बताते जाइए, तो बताते चल जाएंगे, लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं ना है, अगर आपसे हम पूछेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा,
समझे। और हम ही पूरा बता देंगे, ये अगर एक दो पूछ ले तो अच्छा है आपके लिए कि आप बताएं, आप पता चले कि आप आंसर दे रहे हो, समझे, तो ये ध्यान रखें। आइए अगला चलते हैं, यहां पे थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, सुगीनी। सुगीनी का मतलब होता है, ये कांजी सुगी का है, सुगीनी का मतलब होता है नेक्स्ट भी होता है और आफ्टर भी होता है, ठीक है ना, आफ्टर भी होता है के बाद। सीओ मतलब हो गया सॉल्ट, ओ ये हो गया कांजी सोसो का। देखिए यहाँ पे लिखा हो आपके सामने, सोसो मीन्स थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा समझिएगा। देखिए आपको कांजी दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये इसके बाद ये किस चीज का कांजी है, बहुत सारे को पता नहीं रहता, समझे। इसको बोलते हैं नोमा। क्या बोलते हैं, नोमा। नोमा मीन्स होता है रिपीट कांजी। क्या होता है, रिपीट कांजी, रिपीट कांजी। रिपीट कांजी का मतलब समझिए, जो पीछे कांजी लिखा हुआ वही यहाँ पे लिखा हुआ, समझे। इसको बोलते हैं नोमा। नोमा मीन्स हो गया रिपीट कांजी, यानी कि जो पीछे लिखा हुआ वही यहाँ पे कांजी लिखा हुआ। ये हो गया कोमाकाकू, समझे। ये आपने कोमाकाई पढ़ा, स्मॉल मतलब होता है पूरा सूक्ष्म एकदम छोटा में इसको गिनती आता है, समझे। इरेते खुदा सही डालिए प्लीज। देखिए तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसके बाद थोड़ा सॉरी इसके बाद नमक थोड़ा थोड़ा डालिएगा प्लीज। सेंस ऐसा समझिए कि इसके बाद सीओ सो इरेते कुदासाई, मतलब इसके बाद थोड़ा थोड़ा नमक डालिएगा प्लीज, समझे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वन राइट आंसर। सूक्ष्म का मतलब छोटा छोटा डालिए, क्या है नहीं, तो ऑप्शन हो गया इचिबान राइट आंसर, समझे कि थोड़ा थोड़ा डालिएगा प्लीज, इरेते कुदासाई, समझे, डालिएगा प्लीज। समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर में लिख रहा है डैश नी नीवा दोरेगा हरिमास का मतलब रिक्त स्थान में क्या रखेंगे कि हितोत्सु एराबी नसाई। एक चूज कीजिए प्लीज, समझे, बात क्या किया, एक चूज कीजिए प्लीज। आप देखिए आपके सामने यहाँ पे, आइए देखते हैं, हम आपको समझाते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा, कावा वा इरेनाइयो, इरेनाई होगा इनोदे किरेइनी डैश ओकीमासो। अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे बात को कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें से जो भी यहाँ पे सुटेबल रहेगा उसको आपको आंसर बताना, समझे। अब देखिए यहाँ पे ये कित्ते का कांजी लिखा हुआ, यहाँ पे की गलती से यहाँ पे लिखा गया, समझे। फर्स्ट का यहाँ पे आ गया कहाँ से, मुइते, यहाँ कहाँ से आया, मुकू से। मुकू का मतलब होता है छिलेना। अगला कित्ते मतलब हो गया काटना, और काबू सेते का मतलब होता है कवर करना, और अगला किजांदे का मतलब होता है टू, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि चॉप अप। टू चॉप अप का मतलब हो गया कि बारीकी से काटना। अब आपको क्या करना है, इसमें से कौन सा आंसर है हम आपको बता दिए। फर्स्ट वाला आंसर है मुइते। क्या हो गया यहाँ पे, मुइते। अब क्या करना है यहाँ पे, कावाबा इरे नाई होगा इनोदे किरेइनी मुइते ओकिमासो, समझे। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसका आपको सेंटेंस को हिंदी करके मुझे कमेंट्स कीजिए। देखिए बहुत ही इजी है, समझिए, बहुत ही इजी है। लेकिन आपसे हमने इस वीडियो में दो सेंटेंस का हमने हिंदी आपसे पूछा, आप बताइए इसका, समझे। और रीजन भी क्या है, जल्दीबाजी इसलिए कर रहे कि हमारा कैमरा का बैटरी लो हो गया, समझे, क्योंकि वो सिग्नल दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपके लिए बता रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर हमने आपको बता दिया, बहुत ही इजी है। लेकिन आप फिर भी आप कावा इरेनाई होगा ई नोदेओ किरेइनी मुइते ओकी मासो, समझे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 8 नंबर लिख रहा निकू ओ रापूदे। निकू का मतलब हो गया मीट, को रैप से, रापूदे रैप से, रिजोको का कांजी है रेफ्रिजरेटर में, सिमाई मासो मतलब रख दो। बात कर रहा है इस तरीके से, ये काम करने की बात कर रहा है कि ये काम कर दो, समझे। मासो बी कंप्लीट के सेंस में आता है। सिमाई मास आपने पढ़ा है N4 का ग्रामर पैटर्न, सिमाई मास्टा या सिमाई मास भर के ते फॉर्म के साथ यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। सिमाई मास एक हम लोग बी कंप्लीट के सेंस में बात करते हैं, एक हो गया भर कृत्य फॉर्म सिमाई मास्ता है रिग्रेट के सेंस में बात करते हैं, आपने ये N4 में पढ़ा है, समझे। देखिए यहाँ पे क्या है, हिया सीते का मतलब होता है कूल करना, ठंडा करना। ही नृत्य का मतलब होता है मोड़ कर, जैसे ऐसे घुमा कर, ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे मोड़ कर, समझे। कुरुंदे का मतलब होता है ढक कर, कवर करके। और हकाते मतलब हो गया तौल कर,
समझे। इसका मतलब हकाते मतलब हकारी माँ से आया, मतलब तौलकर नहीं। तो इसका आंसर हो गया कुरुंदे, मतलब हो गया भारत पे यहाँ पे क्या लिख रहा, निकू और रापूदे कुरुंदे रेजोको नी सीमाई मासो, मतलब हो गया यहाँ पे कि निकू के मीट को रैप में मतलब कि लपेट कर रेजोको में रखो। बात ये बात क्या कि वहां पे वो ठंडा होने के लिए, समझे। तो किस लिए, तो आंसर हो गया यहाँ पे शानबान, राइट आंसर, समझे। कुरुंदे तो निकू और रापूदे कुरुंदे रेजोको नी सिमाई मासो, समझे। तो इसकी बात क्या है यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे इसका हिंदी आप बताइए, समझे। और भी है जिसका हमने आपसे पूछा था उसका आप बताइए, समझे। बाकी आपको लग रहा है यहाँ पे कहाँ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, समझे। अगर लग रहा आपको कहीं भी ऐसा जगह, लेकिन आपको जो भी है मैंने आपको समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, समझे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम आपको समझा दें कि इसमें हम लोग को N3 में बस ज्यादा नहीं लेंगे, या N3 में क्या है यहाँ पे कि टोटल 36 लेसन हम लोग का पढ़ना वोकैबुलरी का, तो यानी कि 36 इसका हो गया, समझे। अब क्या हो गया, हम लोग अगले मंथ के 10 10 आप बोल सकते हो सितंबर से, समझे, हम लोग N2 का रिंसू इसी तरीका से स्टार्ट करने वाले हैं, एक अलग प्लेलिस्ट बनाने के बाद, समझे। एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे एंड उसके बाद उसमें अपलोड करेंगे। N3 का N3 आएगा और N2 का N2 तक आएगा, समझे। तो इस तरीके से हम आपको कोशिश कर रहे हैं, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, समझे। बाकी यही है आज की, बाकी और कहीं से अगर पूछना चाहते हैं और जिसका हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन आप आंसर देके बताएं, समझे। आप बताएं, हमको अच्छा लगेगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।